सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा करना था, ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। देखते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी शहजादा जो है वो 6 घंटे के लिए आ रहा था, वो भी उसने कैंसिल कर दिया और वो नहीं आ रहा। पाकिस्तान आने से उन्होंने मना कर। हालांकि अगर आप सऊदी वली अहद के दौरे के हवाले से उन्होंने जनूबी एशिया में इंडिया भी जाना था, नहीं जा रहे ना, इंडिया भी नहीं जा वो रहे। G20 का जो इजलास है वहाँ बाली ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो जनूबी एशिया का दौरा है वो कुछ और वजूहात की बुनियाद पर मुल्तवा का शिकार हुआ है। इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही, इंडिया का साथ दे रही हैं। कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि इंडिया का साथ दिया। हर मामले के अंदर इंडिया को प्रेफर क्यों करते हैं, इंडिया के प्रेफरेंस क्यों ज्यादा है? जो इस महीने में नजर आ रहा है, जो मेरे और अल्लाह करे कि इस तरह ना हो, मुझे आपके महीने डेढ़ के अंदर अंदर या तो इमरजेंसी नजर आ रही है और या बैंकरप्सी नजर आ रही है। इन दोनों चीजों के अलावा और कोई तीसरी चीज नजर नहीं आ रही। क्या रीजन है, पाकिस्तान को अवॉइड क्यों किया जा रहा है? आई गेस के पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। अच्छा, ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें। हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर। पहले एक चीज मैं आपको वाजिया कर दूं कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान था, ठीक है ना। पहली बात तो वो 3 दिन के लिए इंडिया जा रहे हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे G20 के अलावा, ठीक है। तो वैसे इंडिया में तो डीले होंगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की और बातचीत होगी, कुछ दिया जाएगा कुछ लिया जाएगा। पाकिस्तान आके MBF ने या तो देना है या पुराना दिया हुआ मांगना है, 2 ही काम करने हैं। जय हिंद दोस्तों, दिल्ली G20 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडिया जोश और खरोश से अपने मेहमानों का स्वागत करेगी दिल्ली में। और इसी बीच जो अरब के यानी सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं, उन्होंने एक खुशखबरी दे दी पाकिस्तान को कि वो इंडिया तो आके 3-3.5 दिन रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का जो उनका 6 घंटे का विजिट था वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। बोला उन्होंने कि यार पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे नहीं है कि एज अ गेस्ट वो पाकिस्तान इस समय जा सके और जो भी मसला हो, बट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज की और मना कर दिया कि यार पाकिस्तान का दौरा उनका रद्द हो गया और अब वो पाकिस्तान का दौरा कब करेंगे वो इन्फॉर्म कर देंगे। यानी एक तरीके से पाकिस्तानियों के मुंह पे उन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया कि भाई इंडिया तो मैं 3.5 दिन रह लूंगा, लेकिन बगल के पड़ोस में तुम्हारे इधर मैं देखने भी नहीं आऊंगा, यानी थूकने भी नहीं आऊंगा। पाकिस्तानी जनरली मुस्लिम कार्ड खेलते रहते हैं और 90s तक 1990 के काफ़ी दशकों तक इन्होंने अरब कंट्रीज़ को काफ़ी पागल बना के रखा कि यार मुस्लिम कार्ड, इंडिया मुस्लिम विरोधी है, इंडिया मुस्लिम विरोधी है। 10-20 साल तक अरब कंट्रीज़ ने इंडिया का साथ बिल्कुल नहीं दिया, पाकिस्तानियों का सपोर्ट करते रहे, फंडिंग करते रहे, पैसे देते रहे। लेकिन यार जब 10-20 साल के बाद भी रिजल्ट वही निकला कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी प्रोड्यूस कर रहा है, दुनिया में नफरत फैला रहा है, तो यार अरेबिया और साउथर्न कंट्री और जो भी है यार इन सबको समझ आ गया, मुस्लिम देशों को भी, कि यार ठीक है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ खुल के थोड़ी ना बताता है, ये नाम की डेमोक्रेसी। तो हमें कुछ नहीं पता वो क्यों नहीं आ रहा, पर एक बात ये है कि अब कैंसिल हो चुका है। MBF जो 6 से 12 घंटे के लिए आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। पाकिस्तानियों को उसमें भी दर्द था, इंडिया में 3 दिन, हम बदली मुस्लिम कंट्री, हमारे इधर 6 से 12 घंटे। अब उनको और दर्द हो रहा है क्योंकि अब तो कैंसिल ही कर दिया, अब सिर्फ इंडिया जाएंगे। बिजनेस डील्स अगर इंडिया की तरफ से चाहिए ना, हाथ आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाथ कह रहा हूँ, कटोरा नहीं कह रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा। दोस्ती का हाथ वो बढ़ाना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मैं कहता हूँ बहुत कुछ देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको इंडिया से मिलेगा। इंडिया ओपन है, इंडिया ने तो कहा है ना कि भाई हमारे पास जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल है, इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। उसने तो कहा है, पर आप वो नहीं कर सकते, चट भी मेरी पट भी मेरी, आप वो काम नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दौरा करना था लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे छोड़ दिया। यूएई ने एक स्टेटमेंट दिया, यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया है। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई के और सऊदी के रहे तो वो अपने मुल्क का फ़ायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फ़ायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती, ये हमारा मुल्क है भिखारी। हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पर जाके कहता है मैं जी वो आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया,
मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पे? बिल्कुल सही। तो दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम, क्या वजूहत है कि अब देखें, अगर मैं बात करूं सऊदीया की, यूएई की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हम हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हम हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रिलेशन है बाहर की दुनिया के साथ अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी हमें छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर, तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है, हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो सर वोट लेना हो तो हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? ओरिजिनल में सिर्फ अगर कश्मीर के लिए कुछ किया है तो पूरी दुनिया में इमरान खान ने कश्मीर का झंडा उठाया। क्या किया? इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात ही करनी होती है ना, मतलब यही जाके एहतजाज ही करना होता है ना, और क्या करना होता है? और एक गरीब मुल्क कर क्या सकता है, भिखारी मुल्क? तो इमरान खान ने सिर्फ कश्मीर का नाम जगह जगह पे जाके लिए, वरना तो यहाँ पे किसी की जरूरत ही नहीं हुई। यहाँ पे हमारा नवाज शरीफ जाके उधर कहता है कि जी वो हम खुदा कहते हैं, आप भगवान कहते हैं, हमारी तरफ भी आलू गोश्त पकते हैं, उनकी तरफ भी आलू गोश्त पकते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है हमारा। सर इमरान खान साहब भी तारीफ करते हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते हैं। इमरान खान साहब तारीफ करते हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी की। कहते हैं कि अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना तो उनकी तरफ स्ट्रेटजियां बनाएं। इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। कोई भी अच्छा इंडिया इमरान खान साहब भी तो तारीफ करते हैं इमरान खान साहब की, तो क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी अच्छा काम कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए तो अच्छा काम नहीं कर रहा ना, अपने मुल्क के लिए तो कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए तो वो अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो वो तो इमरान खान तो चाइना की मिसाल भी देते हैं, वो चाइना वाले को मुस्लिम कंट्री तो नहीं है। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो आज इंडिया आपका तीसरी बड़ी ताकत बन गया है, वो वहाँ पे गाड़ियाँ बना रहे हैं। क्या अभी हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेटर करने चाहिए या ट्रेड करनी चाहिए या नहीं इंडिया से? बिल्कुल ट्रेड करनी चाहिए। बाकी जहाँ तक वो मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं उसके ऊपर भी एहतजाज करना चाहिए, बात असूल की होनी चाहिए, और ट्रेड भी करनी चाहिए। मुसलमानों के साथ ज्यादती की आपने बात की, तो बताइएगा कि ज्यादती कौन से मुल्क में हो रही है? एक मुल्क में जहाँ पर 150 रुपये का आटा मिल रहा हो, एक मुल्क में जहाँ पर 35 रुपये का 25 रुपये का किलो आटा दे रहे हो, आपके हिसाब से ज्यादती किसके साथ हो रही है? ज्यादती वो तो ज़ाहिर है, वो बड़ी इकानमी है पाकिस्तान में, तो पूरे पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है ना। हमारी यहाँ पे हर चीज़ वाफर है, हमारे यहाँ पे ACDC क्या कर रहे होते? पाकिस्तानी मदरसा छाप लड़के दुनिया में सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं। इनको कितना भी पैसा दे दो, कितना भी डॉलर दे दो, कितना भी सपोर्ट कर लो, ये डेवलप कर ही नहीं सकते। क्योंकि यार 99% जिस देश में स्कूल ना हो, मदरसा हो, और जहाँ के डॉक्टर दुनिया में जाके आतंकवाद फैलाते हो, डॉक्टर जो कि अमेरिका में पकड़ा गया, वो बंदा अटैक करने वाला था। जब ऐसे लोग बनेंगे तो यार इस्लामिक देश भी कब तक सपोर्ट करेंगे? आखिरकार दुबई, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सब भी यार हैं बेशक मुस्लिम, बट यार ये पीस, अमन, शांति को पसंद करते हैं। ये ज़बरदस्ती इस्लाम बनाने पे भरोसा नहीं रखते। ये शेखों की तरह रहते हैं, जिसको इस्लाम मानना है मानो, जिसको नहीं मानना ठीक है यार, तुम अपना धर्म अपनाओ, लेकिन यार पाकिस्तानी की कट्टरपंथी इतना, इस्लाम ना मानो गला रेत देंगे। ठीक है, खैर जो भी है यार, इनकी हालत इसी वजह से आज जो अरब कंट्रीज़ है वो इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर पाकिस्तान। चाहे वो विजिट की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात है। इवन दो कश्मीर में उतना इन्वेस्टमेंट कर दिया अरब कंट्रीज़ ने, उसका 10% इन्वेस्टमेंट भी वो पाकिस्तान में करने से डर रहे हैं। क्योंकि यार पाकिस्तानी पैसा लेते तो बहुत तेज़ी से, भीख मांग मांग के, कटोरा फैला फैला के पैसा लेते हैं, बट देने की बारी में कहेंगे हमें और दे दो, बाकी तुम्हारा पैसा हम कहाँ से दें। यानी उधार देने की नहीं, लेने की बात करते हैं हमेशा। जो बंदा उधार मांगने भी आता है अपना, तो उससे कहते हैं भाई तुम मुझे दे दो थोड़ा सा और। तो ऐसी तो कुछ इनकी कंडीशन है। इसलिए भाई अरब प्रिंस ने जो ये दौरा मना किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ उन्होंने यार दिमाग लगाया अपना कि यार उस खाली कंट्री में जाके करूँगा क्या। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहें ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।